हेलो व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई दूसरे सियारों के ऊपर मखलूक रहती है या नहीं। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो कायनात है वो तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आई। उसमें फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आया। यानी हम ये भी कह सकते हैं हमारी अर्थ का जो टाइम पीरियड है ओरिजिन का वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स है। यानी एज ऑफ अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्या वाकई दूसरे सियारों के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लाइफ के किसी दूसरे सियारों या प्लैनेट्स के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, साथ साथ लैंड मास सरफेस। अगर ये जो कंडीशंस हैं वो लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए जो है ना वो सूटेबल अगर उस प्लैनेट में मौजूद हैं तो वाकई उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो फ़िलहाल जो डिस्कवरीज़ हो चुकी हैं उसके मुताबिक साइंस यही कहती है कि सिर्फ जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पर ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर सूटेबल टेम्परेचर है, सूटेबल कंडीशंस हैं, और लैंड मास भी है, और पानी के रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी स्पेस कंपनियों ने, जैसे नासा हो गई, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया भी और कर भी रहे हैं कि क्या वाकई दूसरे सियारों के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो वो इस काबिल तो अहल हो चुके हैं, यानी वो कंडीशंस तो उन्होंने फाइंड कर ली हैं कि जो लाइफ के लिए सूटेबल होती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लैंड मैसेज एंड वाटर रिसोर्सेज। बट फ़िलहाल तक उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया कि वाकई कोई दूसरी मखलूक किसी दूसरे सियारे के ऊपर एग्जिस्ट करती है। कुछ कंडीशंस की बिना पर हम दूसरे सियारों को मतलब तरजीह देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सियारा है जिसको हम अर्थ ट्विन कहते हैं। अर्थ ट्विन कहने से मुराद इसका ये नहीं है कि उस पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और याद रखेगा, जो अर्थ ट्विन प्लैनेट कहा जाता है वो वीनस को कहा जाता है। वीनस को अर्थ ट्विन कहने का मकसद ये है कि उसकी साइज़ और डेंसिटी जो होती है ना वो उसके सिमिलर है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि उस पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ, अब तक जो है ना स्पेस कंपनियों ने 24 इस तरह के प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जिस पर सूटेबल कंडीशंस हैं, यानी वो लाइफ के लिए जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन लाइफ के बारे में फ़िलहाल कोई इस तरह की खबर नहीं है। उन 24 प्लैनेट्स में से भी 2 ऐसे सियारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए, और वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक का नाम है KOI 5715.01। इसी तरह दूसरा जो प्लैनेट है उसका नाम है KOI 5554.01। ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल कंडीशंस हैं। कुछ सियारे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट हैं, जिनके ऊपर लाइफ का एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। या कुछ सियारे इस तरह से हैं जिनके ऊपर के टेम्परेचर जो होता है ना वो बहुत ही -डिग्री के अंदर चला जाता है, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हम प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये प्लैनेट्स है हमारे पास यूरेनस। तो ये हमारे पास है यूरेनस प्लैनेट्स। ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, इस पे जो है ना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो येलो वाला प्लैनेट है इसको हम कहते हैं इट इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और इसका नाम है वीनस। तो ये वो प्लैनेट्स हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट हैं या फिर कोल्डेस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सूटेबल कंडीशंस की, तो वो हमारे पास हैं टेम्परेचर का होना। टेम्परेचर मुतदिल होगा, फेवरेबल होगा, लाइफ के एग्जिस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिमिटेड होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू लाइफ कंडीशंस होना चाहिए। लैंड मैस सरफेस भी अवेलेबल होनी चाहिए। वाटर रिसोर्सेज भी जो है ना वो भी अवेलेबल होने चाहिए। याद रखिएगा, ज़िंदगी का जो इर्तिका है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, वो वाटर से ही स्टार्ट करती है। तो इसीलिए पानी एक बुनियादी शराइत में से एक है कि लाइफ के एग्जिस्ट होने के चांसेस जो होते हैं ना वो इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।